हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं आज कौन सा टॉपिक लेकर गए हैं। आज है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप लोग देखे होंगे एग्जाम में कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि 68 का पावर है 88 और उसमें 67 से भाग देना है और उसका शेषफल क्या आएगा। तब हम लोग समझ नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें एग्जाम में, क्योंकि ये सब ट्रिक से सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको देखना होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। जैसे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। x के पावर n और -1 होना, तो ये x -1 से हमेशा ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि n जो है वो क्या है, तो n जो है इसका पावर होता है और ये सम हो या विषम, n का मान सम हो या विषम, ये 2 से कटे या ना कटे, तो तब भी यहाँ पे क्या होता है, जैसे सम होगा तो 2 से कटेगा, विषम कब बोलेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर 2 भी रहे या फिर 3 रहे, सम हो या विषम, लेकिन x के पावर n-1 होगा तो x -1 से ये विभाजित होगा। इसको सिंपल सा समझने के लिए देखिए कि आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 4 -1 है, तो ये कितना से विभाजित हो जाएगा, ये अगर आपको हम दे दे 2, ठीक है, तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे, देखिए x के जगह पे हो गया 3 और 3 के पावर 4 है, तो 4 क्या है, सम संख्या है और माइनस में 1 है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि x -1 से, x यानी 3 को ही x बोल रहा है ना, तो 3 - 1 तो कितना होता है 2, तो ये 2 से हमेशा ये विभाजित हो जाएगा। इसको आप लोग करके भी देख सकते हैं। जैसे में अगर कीजिएगा तो 3 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 3 27 और 27 3 कितना होता है, 81 होता है। 81 -1 कीजिएगा और बट्टा में 2, तो 81 - 1 यानी 80 और 80/2 यानी कट जाएगा 40 बार में। शेषफल कितना हो गया, 0। ये हो गया भागफल और यहाँ पे शेष कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि पूरा कट जा रहा है। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि x के पावर n+1 होगा तो ये हमेशा x + 1 से विभाजित होगा, लेकिन कब, यहाँ पे होगा सिर्फ विषम होगा, तभी n का मान विषम होगा तभी ये विभाजित होता है। यहाँ पे क्या था, x के पावर n-1 और बट्टा में x -1 था, दोनों जगह माइनस, यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, तो यहाँ जो n का वैल्यू है, जब माइनस रहेगा दोनों जगह तो सम या विषम दोनों होगा तब विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x के पावर n+1 जब होगा तो x + 1 से विभाजित होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब n का मान विषम हो। जैसे में 1 3 5 7 ऐसे करके कुछ भी हो, n का वैल्यू तभी कटेगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग कुछ नहीं समझ आया होगा, थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो बिल्कुल ही आसानी से इस फॉर्मूले को आप लोग समझ सकते हैं। जैसे में अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 68 के पावर कितना है, 88, और ये बोला है कि 67 से अगर भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, यही पूछ रहा है। शेषफल क्या होगा यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हम लोग से। तो देखिए हम लोगों को क्या पता है कि x के पावर n, हम लोगों को पता क्या है, x के पावर n-1 और बट्टा में x -1। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि शेषफल हो जाता है 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे तो -1 है ही नहीं, यहाँ भी -1 नहीं है, लेकिन ये -1 इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, 68 है, x यही ना है, तो हम लोग अगर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x और ये हो जाएगा n, तो इसके पावर n दिया हुआ है और नीचे क्या है, x -1, 68 दिया हुआ है ना, 68 में से 1 घटाइएगा तो 67 आएगा ना, इसका मतलब ये क्या है, x -1 ही है। तो हम लोग को इस वाला फार्मूला पे इसको सेट करना है, यहाँ वाला फार्मूला पे। अब देखिए क्या होगा, हम लोग 68 के पावर 88 लिख दिए, ठीक है, हम लोग के पास -1 तो नहीं है, लेकिन -1 तो लाना पड़ेगा, तो -1 लाने के लिए -1 कीजिए और +1 से जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, इससे कुछ इस पर फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 और +1 कट जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए 1 घटाइएगा 1 जोड़ दीजिएगा तो बात बराबर।
और देखिए नीचे क्या है x-1, तो x किसको हम लोग माने हैं 68 को ही ना, तो 68 में से एक जाएगा 67, तो ये तो x-1 के टर्म में दिया ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे करना था आपको। अब आप लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे 68 के पावर 88 और माइनस में 1 बट्टा में 67, ये आप लोगों का कट जाता है और यहाँ से शेष कितना आता है 0, यहाँ से शेष 0 आता है और 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे मतलब क्वेश्चन में आपका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि 68 के पावर 88 में 67 से भाग देना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखना है कि ये इस वाले संख्या से एक ज़्यादा है कि एक कम है। अगर एक कम है तो ये वाला फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा 68 और 69 होता है तो हम लोग इस वाले फार्मूला पे चले जाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पे वैसे सेट भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है और इस वाले कंडीशन में हमेशा विषम होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप लोग 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वहाँ पे समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 के पावर में कितना है 65 है और प्लस में 35 है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 75 के पावर 65 और प्लस में कितना है 35 और भागा में कितना है 76 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले इसी को देखिएगा। जब भी अगर आपको पावर में क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले इस पावर वाले को देखिएगा। ये पावर वाला से जो नीचे वाला जिससे भाग देना है वो +1 है कि -1 है। ठीक है, जैसे 75 के पावर 65 दिया हुआ है तो पावर वाला, ये वाला नहीं देखना है, इधर वाला सिर्फ पावर वाला देखना है। तो 75 के पावर में 65 है तो 75 क्या, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या से एक कम है कि ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक कम है, 76 से ये वाला एक कम है। तो ये हम लोग का इस पे सेट हो जाएगा x के पावर n+1 और बट्टा में x+1। इसी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ n क्या होता है, हमेशा विषम रहता है, हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 65 और 65 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा और इसी से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। और यहाँ पे x+1 नीचे दिया था तो यहाँ पे 75 में 1 जोड़िएगा तो 76 होगा, यानी कि पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है इस फार्मूले पे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 75 के पावर 65 लिखे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 35 दिया हुआ है ना, तो 35 को हम लोग तोड़ेंगे तो 75 के पावर 65 +1 और प्लस में हम लोग 34 लिख देंगे। तो क्या है, +1 और 34 जोड़िएगा तो दोनों 35 हो जाता है मिलके, और बट्टा में कितना है 76। हम लोगों को पता है कि इतना को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए x के पावर n, तो x के जगह पे हमारा क्या है 75 और x के पावर n हो गया हमारा +1 है तो यहाँ भी +1 हो जाएगा। बट्टा में कितना होगा x+1, यानी ये आप x माने हैं तो इसमें 1 जोड़िएगा तो 75 76, यानी इस पे हम लोग पूरा सेटिस्फाइड कर गया ये समीकरण। तो यहाँ पे विषम संख्या, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे m क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 65 है कि विषम संख्या है, तो यहाँ से हम लोग का शेषफल क्या आ जाएगा 0। हम लोग सीधा बोल सकते हैं यहाँ से शेषफल 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से इतना में हम लोग का शेषफल हो गया 0 और प्लस में क्या बचा 34 बच गया, तो टोटल हम लोग कितना हो जाएगा 34, शेषफल कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है 34 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34। यहाँ देखिए सिर्फ आप लोग कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले जो पावर वाला है ना टर्म, इसमें देख लेना है कि जो 75 के पावर में है तो 75 से जिस संख्या से हम लोग को भाग देना है वो एक ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर एक कम है, यहाँ पे मान लीजिए 74 होता, 75 के ऊपर 65 और यहाँ पे 74 होता तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं x-1 और बट्टा में x-1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, n सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन को। आप लोग क्या कीजिएगा कि एक टॉपिक को सिर्फ आप लोग इसको नोट्स टाइप बना करके रख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप लोग किताब से क्वेश्चन कीजिएगा
और जो भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन भेजिएगा, हम लोग आपको से सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 45 के पावर कितना है 50, यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 45 के पावर 50, माइनस में है 9 और भागा में कितना है 44 है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या आपको बोले हैं कि जिस संख्या के पावर है ना, तो उस संख्या को हम लोग नीचे वाले हर से देखना है जिससे भाग दे रहा है, क्या ये एक ज़्यादा है या कम है। हमेशा एक का ही अंतर होगा, या तो एक ज़्यादा होगा नहीं तो एक कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नहीं ये तो 45 से कम है, तो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स की पावर n-1 और x-1 वाला फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि n सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखें कि x के पावर n, तो x के पावर n दिया हुआ है, x के जगह पे 45 है, n के जगह पे 50 है, माइनस में 1 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस में 9 है। दूसरा हम लोग को नीचे देखना है कि x-1 है कि नहीं। अगर इसको आप x मान लिए 45 को, तो x-1 है कि +1 है, तो देखिए कि नहीं ये तो 45 से एक माइनस है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 44। अब देखिए क्या करना है, इसको हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 हम लोग को लाना पड़ेगा। तो 45 के पावर 50 और माइनस में 1 और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, अगर इसमें से करेंगे तो यहाँ पे -1 और -8 यानी -9 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 44। हम लोग इतना को तो जानते हैं कि इतना का शेषफल क्या होता है 0 होता है, इतना का शेषफल क्या होता है 0। देखिए x के पावर n है, x की पावर n के जगह पे 45 और 50 है, माइनस में 1 है तो यहाँ भी माइनस में 1 है, यहाँ पे x-1 है तो हाँ 45 में से 1 घटाएंगे 44 है, यानी ये सब सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी इस टाइप में अगर इस टर्म में सेटिस्फाइड हो जा रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वही देखना है। तो इसको हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों कंपेयर कर रहे हैं इससे, यानी कि ऐसा अगर हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग बना देंगे, इस टर्म में ला देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा शेषफल 0। तो इस टर्म में ये वाला हमारा आ गया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा शेषफल 0, और यहाँ है -8, यानी अब 0 और -8 यानी शेषफल कितना हो गया -8। और शेषफल कभी माइनस में आ सकता है क्या, शेषफल माइनस में नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी माइनस में शेषफल आ जाए, ध्यान रखिएगा मेरी बातों का, जब भी शेषफल माइनस में आ जाए तो उसमें क्या करना है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, यानी 44 से भाग दे रहे हैं, तो 44 में से आपको 8 घटाना है। ये माइनस आपको यही बताता है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे थे उस संख्या में 8 को घटा देना है, जो भी माइनस में आए। तो 8 आप लोग इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा प्लस में, तो हमारा शेषफल यहाँ पे 36 होगा, ना कि -8 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शेषफल क्या होगा 36। माइनस में जब भी शेषफल आए तो उसको जिस संख्या से आप लोग भाग दिए हैं उसमें से उसको संख्या को घटा दीजिएगा। तो 44 में से आप लोग 8 घटाइए, कितना आ जाएगा 36, और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग देखिएगा, अगर कहीं बुक में मिले तो इस सब टॉपिक को बनाइएगा, और क्वेश्चन फिर भी फंसता है तो आप लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।